जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास की 4 चिड़ियों की कहानी सुना रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और पास में लगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक सुनिए। एक गांव के बाहर तालाब था। उसके किनारे एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के ऊपर 4 चिड़िया रहती थी। वो चारों पक्की सहेली थी और उस तालाब में औरतें पानी लेने आती थी। पानी लेने आई। 2-4 दिन से कार्तिक मास लगने वाला था तो वो आपस में बातें कर रही थी कि भाई अब कि कार्तिक मास आ रहा है और अपन कार्तिक मास नहाएंगे और यहीं पर कथा कहानी कहेंगे और यहाँ पर पीपल सींचेंगे। तो उस बड़ी वाली चिड़ी ने, सबसे बड़ी चिड़ी थी ना वो चारों में, उसने वो बातें सुनी। तो वो तीनों को बोला कि भाई कार्तिक मास लगने वाला है और अपन भी कार्तिक मास नहाएंगे। तो वो तीनों राजी हो गई कि हाँ चलो अपन भी कार्तिक मास नहाएंगे। तो बोला कि ये कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय है और बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है इसे नहाने से। तो वो चारों चिड़िया कार्तिक मास नहाने लग गई। उस पीपल के नीचे एक विष्णु भगवान की तस्वीर थी। उस तस्वीर को सबसे बड़ी वाली चिड़ी 12 महीने तक हमेशा रात दिन, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो छत्तर छाया किए बैठी रहती थी। बारिश में उसकी पंखे टूट जाती, गर्मी से वो झुलस जाती, सर्दी से वो ठिठुर जाती थी, तब भी वो विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी। वो वहाँ से हिलती नहीं थी। ऐसे करते करते वो चारों चिड़ियाँ सवेरे जल्दी तालाब में स्नान कर लेती। जब वो औरतें आती, कथा कहानी सुनती और कथा कहानी सुन लेती। और एक चिड़िया जो चावल चोंच में भरकर लाती और विष्णु भगवान को चढ़ाती। एक चिड़िया फूल लाती और विष्णु भगवान को चढ़ाती। एक चिड़िया दूध लाती और विष्णु भगवान को चढ़ाती। ऐसे करते करते 1 महीना पूरा बीत गया। तो अब चारों चिड़िया, आज पूर्णिमा का दिन था, चारों चिड़िया की मृत्यु हो गई, मर गई वो चिड़िया चारों। अब वो चारों चिड़िया विष्णु भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न थे, इसीलिए उन चारों चिड़िया को मनुष्य जन्म में उनको जन्म मिला और वो चारों चिड़िया राजा के घर पर जन्म लिया। अब जैसे वो चिड़िया के रूप में रहती थी वैसे बहनों के रूप में रहने लगी। बहुत घुल मिल के राजी, बहुत अच्छी तरह से रहती थी। ऐसे करते करते बड़ी होने लगी। बड़ी हुई तो उनकी शादी करवाने के लिए राजा ने एक राजा के कंवर से चारों की शादी एक साथ में उस एक राजा के करवा दी। अब वो चारों अपने ससुराल गई। चारों बड़ी खुश, अपना अपना काम संभालती, देखती, राजी, बहुत खुश। जैसे वो चिड़ियों के रूप में रहती थी वैसे, जैसे बहनों के रूप में रहती थी वैसे अब देरानी जेठानी के रूप में रहती है। ऐसे करते करते वो बड़ी वाली जो रानी थी उसने बोला भाई उसने सबको काम बांट रखा था कि वो विष्णु भगवान की अनन्य भगत थी। विष्णु भगवान की छत्र छाया करके रखती थी। तो उससे राजा की पटरानी का वो मिला पद और वो उनकी सेवा में लगी रहती थी राजा के। और जो चावल लाती थी उसे वो रसोड़े का काम देखभाल करती थी और राजा के और रानी के लिए थाल परोस कर ले जाती थी रोज रोज। और तीसरी फूल लाती थी, उसको बागवानी का काम मिला। और चौथी जो दूध लाती थी उसे गौशाला में गायों का काम मिला और उनकी देख रेख करती थी। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है कि पड़ोसन थी एक, उससे ये सहन ना हुआ और कहीं इतनी खुश कैसे रहती है। उसका भड़काने का काम था। तो वो भड़काने के लिए वो जो गौशाला में काम करती ना उसको भड़काया कि देख तुम तीन तो इतना काम करती हो, तुम्हारी बड़ी दीदी सब दिन राजा के पास में बैठी रहती, तुम कभी जाती हो, तुम कभी काम छोड़ती हो। ऐसे कहा तो उसके मन में विचार आया और उसने सोचा कि हाँ अपन तो कभी राजा के पास ही नहीं गए, सब दीदी बैठी रहती है और हम इतना काम करती है, दीदी कुछ नहीं करती है। और उसको
बस वो हो गया काम पड़ोसन का, और वो आई घर में। घर में आई और दोनों चिड़ियों को समझाया, भैया देखो अपने साथ बहुत हो रहा है, और अपन सब दिन काम में लगी रहती है, और दीदी तो सब दिन राजा के पास बैठी रहती है, और उनको भड़का दिया, और तीनों एक साथ सम्मिलित हो गए। और अब तीनों ने कुछ काम नहीं किया, जैसे गौशाला पड़ी वैसे पड़ी, जैसे बागवान का वो पड़ा वैसे पड़ा, रसोड़ा जैसे पड़ा वो पड़ा, और राजा के ना आज थाल गया ना भोजन नहीं गया। जब रानी ने सोचा आज भोजन नहीं आया तो जाके देख के क्या आऊँ क्या हुआ, देखे तो सब वो तो तीनों सोई सोई, और कुछ काम नहीं, कुछ बनाया हुआ नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला भाई क्या बात, आज आप सब सो कैसे रही हो, कोई रसोई का काम नहीं, कोई राजा की थाल नहीं, कोई गायों का नहीं, कोई बागवानी का नहीं, क्या बात है कि क्या बात है, आप सब दिन राजा के साथ रहती हो और हम तो सब दिन काम करती है, आज हमसे नहीं होगा काम, हम नहीं करेंगे काम, तो हुआ क्या कुछ बताओ, जब पता चलेगा ना। तो उस छोटी वाली ने कहा कि आप तो सब दिन काम करती है, हम काम करती है, आप बैठी रहती है, तो क्या, और हम आज से काम नहीं करेंगे, ठीक है। जब उस रानी ने, बड़ी वाली ने बोला कि भाई देखो अपने अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ सबों को काम मिला है, और मुझे पिछले जन्म की सब बातें पता है, मैं आपको बताती हूँ। जब उस रानी ने बताया कि अपन पिछले जन्म में 4 चिड़िया थी, और चारों ने कार्तिक स्नान किया, और भगवान विष्णु अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर अपन को जीवन मनुष्य में रूप में जीवन मिला, तो मैं विष्णु भगवान की देखभाल करती, छत्र छाया करती, और मैं अनन्य भक्ति, इसलिए मुझे राजा के पास रहने को मिला मेरे कर्म के हिसाब से। तुम चावल लाती चढ़ाती तो तुम्हें रसोई का काम मिला, तुम फूल लाती तो तुम्हें बागवानी का काम मिला, तुम दूध लाती तो गायों का गौशाला का काम मिला, इसमें हो क्या गया, अपने अपने कर्म के हिसाब से काम मिला। तब उनको समझाया, तब वो उनको समझ में आया। जब राजा ने पूछा, राजा को पता चला आज भोजन आया ही नहीं, क्या बात है, तब वो बड़ी वाली रानी ने राजा को सब बात बताई, और बोला कि भाई ये बात है, और पिछले जन्म में हम ये थी। जब राजा को पता चला कि भाई कार्तिक मास नहाने से इतना महत्व, उस गाँव में तो कोई समझता भी नहीं था कि भाई कार्तिक होता क्या और कैसे नहाते हैं। जब राजा ने पूरे नगर में मंत्री को भिजवा के संदेशा पहुंचाया कि आज से सब कार्तिक नहाएंगे और भगवान विष्णु की पूजा करें, और वो राजा चारों रानियों के साथ कार्तिक जोड़े से नहाए, और भगवान उस चिड़िया पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए बहुत, जैसे राजा पर प्रसन्न हुए वैसे सभी के ऊपर प्रसन्न हो, और सभी कार्तिक भगवान दामोदर भगवान की पूजा अर्चना करें और कार्तिक नहाए। जय जय श्री राधे राधे राधे।